आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन विद यू अगेन, और मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बना, आपकी क्लास में मैंने बैलेंस शीट पर डिस्कशन नहीं किया था ना, तो आई विल डिस्कस द बैलेंस शीट एज वेल, और उसके बाद एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ, जितना हो जाए हो जाए। और ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा टेक्निकल था, पिछली क्लास में मैंने लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने करते समय शायद कोई चीज छोड़ दी, वो उसको मैं भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, एक्स लिमिटेड इशूड, लिख लीजिए एक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 20 each at 40% premium. The amount, ये 1 लाख की कर लेते हैं, the amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर जो है वो है 4+2, अलॉटमेंट पर है आपका 6+2, फर्स्ट कॉल पर आपका होगा 2+2, फाइनल कॉल जो होगी आपकी 4, 6, 10 तो 12। हाँ हाँ, ये जो है ना हमारा, दिस इज गोइंग टू बी 4+1, 8+2, तो हो गया 4, 4, 12 तो 14 और 6+2। ये आपके पास कहानी है, इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब लिखा क्या कि द इशू was oversubscribed by 2 लाख शेयर्स। इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? इशू वाज ओवरसब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स का क्या मतलब है, बता। मतलब 4 लाख एप्लीकेशंस आएगी, 3 लाख एप्लीकेशंस। ठीक है, अच्छा जी। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। एप्लीकेशन पर, सॉरी, ये हम लिखते हैं अप्लाइड, यहां लिखते हैं अलॉटेड। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 लिख रहे हैं हम लोग 60,000, इसको देते हैं नील। कैटेगरी 2 40,000, इसको देते हैं फुल। कैटेगरी 3 1,50,000 को देते हैं हम लोग, 40 को दे दिया फुल, 1,50,000 को दे दिया 40। और कैटेगरी 4 को कितना बचेगा बताइए जरा मुझे, 50,000, कितना बचेगा 20,000। ये स्टोरी है आपकी, है ना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है कि बैलेंस को बैलेंस, तो बैलेंस कैसे निकालते हैं हम, हमें मालूम है एप्लीकेशन मिली 3 की, हमें मालूम है बैलेंस कितना बचा, 3, 1 लाख में से कितना बचा 20,000। 40 को फुल ना, 40 को 40, 1,50,000 को 40, तो बाकी को कितना 20, ऐसा करके अभी किया था क्वेश्चन ये। तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मिस्टेक इन दिस। आगे बढ़ते हैं। ए द, अच्छा, ऑल द मनी ड्यू was timely received except A, the holder of नहीं, the holder of 6,000 shares who failed to pay the allotment and call money।
ये नहीं दिया, ठीक है। एंड हिज शेयर्स वर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल, ये कहानी। बी हु, और ये कौन सी कैटेगरी से था, होल्डर ऑफ, ये कैटेगरी जो है ना इसकी कैटेगरी 3 है, 3 कैटेगरी का है बंदा, 3rd कैटेगरी का है। होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 4 failed to pay the allotment and first call money, and his shares were immediately forfeited, and reissued at maximum permissible discount। ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है जी। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे आपने क्या कर दिया, उसको रीइश्यू कर दिया है। ये जो एक है ना, इनका रीइश्यू मैं बाद में कराऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है अभी, इसका हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन में? इक्षिता, इज दैट ओके विद यू? यस सर। तुमने पिछला पिछला कैचअप करा चीजों को, ये सब अभी गड़बड़ चल रही है इश्यू शेयर्स में? यस सर, कर लिया। चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन, तो करना शुरू करते हैं इसको। हैव यू नोटेड डाउन? एवरीबॉडी इज ओके विद द क्वेश्चन? तुम तो करना शुरू करो बेटा अपना, तुम इंतजार मत करो, you've already done this in the previous class। B who applied for 1000 shares from category 4 failed to pay the allotment and first call money, and his shares were immediately forfeited and reissued at maximum permissible discount। maximum permissible discount पे उसको क्या कर दिया आपने, रीइश्यू कर दिया। लीजिए, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अप्लाइड, वो जो पुराना तरीका करने का, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंड यू विल राइट एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने की, ये बाइफर्केशन कितना है, 6 रुपए की। देन यू विल राइट अलॉटेड, डबल लाइन से करते हैं। यहाँ आप शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करके बाइफर्केट करेंगे हमेशा से, अगर प्रीमियम है तो वो प्रीमियम है कितने का, 4 + 2 रुपए का। और यहाँ अलॉटमेंट वो लिखेंगे कितने की, 8 रुपए की, 10 रुपए की, सॉरी, अलॉटमेंट विल बी ऑफ 10। और यहाँ बैंक बोलकर यू विल राइट रिफंड, रिफंड होता है ये पैसा आपका, ऐसे करके, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, आपको एप्लीकेशन मिली कितने की, 2 और 1 3 लाख रुपए की। आप शेयर कितने दे सकते हो, सिर्फ 1 लाख। आपकी कैटेगरी 1 है, जिस पर कितने थे आपके, 60,000 थे, 60 × 3 360 था। आपने एक भी शेयर नहीं दिया उसको, और इसने आपने एक भी शेयर नहीं दिया, तो क्या हो गया, सारा का सारा पैसा 360 आपने वापस कर दिया। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। कैटेगरी 2 का बंदा जो है, उसके कितने थे आपके यहाँ पर, 40,000 शेयर्स थे। 40 × 6 2,40,000 रुपए मिला आपको, आपने पूरे 40,000 शेयर्स दिए, तो 16 1,60,000 प्लस 80,000, इसका तो कुछ ना अलॉटमेंट पे किया ना इसका रिफंड हुआ, ये भी ठीक है जी। कैटेगरी 3 का बंदा, उसके 1,50,000 शेयर्स थे, 9 लाख रुपए मिला उसको कितने दिया आपने, सिर्फ 40,000 शेयर्स दिए। यहां से कहानी गड़बड़ शुरू हो जाती है। 40 × 4 कितना होता है, 160, प्लस 40 × 2 कितना होता है, 80। देख रहे हो भाई, आउट ऑफ 9 लाख अभी 240 यूज हुआ है, एक्सेस कितना बचा आपके पास,
9 लाख में से 240 चला जाएगा तो 660, ठीक है। और 40 इंटू 10, हमें तो जरूरत 4 लाख की है सिर्फ, तो 4 लाख और 6 में से कौन सा ज्यादा, कौन सा कम, तो हम 4 लाख यहां लगा लेंगे। अब एक्सेस कितना बचा, देखो 4 लाख ये, 5 कितना बचा एक्सेस, 2, उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, उसका तो हमें करना ही नहीं कुछ, क्वेश्चन में तो बोला नहीं। एक्सेस अलॉटमेंट मनी को आप कॉल तक नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, 40 इंटू 10, 40 इंटू 10, अब तो ये ओरल हो जाती है ना कैलकुलेशन, पहले हम बनाते थे एक्सेस ड्यू करते थे, नहीं देयर इज नो नीड, अब तो ओरल है। भाई देखिए ऑनलाइन में समझ लीजिए 160 और 80 कितना होता, 240, तो 9 में से 240 चला गया तो कितना बचा, 660, और 4 इंटू 10, 4 लाख सॉरी 4 लाख और 660 में से कम कौन सा है, बाकी का रिफंड हो गया। ये बंदे की कहानी क्या है, नंबर 4, ये कितने शेयर वाला बंदा है, 50,000 शेयर वाला, इसका मिलेगा 3 लाख रुपया, और कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं इसको, 20,000, 24 हो गया 80,000 प्लस 20 कितना हो गया 40,000। आप देखिए कितना हो गया, 3 लाख में से 1,20,000 लग गया, 3 लाख में से कितना लग गया, 1,20,000, है ना। अब बचा कितना आपके पास 180, और 20 इंटू 10 2 लाख, 2 लाख आपकी क्या है, जरूरत है, लेकिन आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 180, तो मैं कितना लगा सकता हूँ सिर्फ यहाँ 180, विच एवर इज लेस, इस कुछ नहीं बचा। देखो ना 3 लाख में से 120 चला गया, कितना बचा 180, और 20 इंटू 10 2 लाख, 2 लाख और 180 में से विच एवर इज लेस, तो रिफंड नहीं। तो कितना हो गया 6, 3 लाख तो यही हो गया, प्लस 8 8 16 2 लाख तो यही हो गया, प्लस 5,80,000 यही हो गया, और प्लस कितना 3 और 2 5 और 6 20 ये हो गया, और कितना हो गया 3 और 6 18 लाख ये हो गया। ऐसे करके आपकी कहानी चली गई। तो आप देख रहे हैं 18 का हिसाब किताब बन रहा है, 3 लाख 2 5 लाख 5 10 लाख 6 16 लाख, ओ ये तो गड़बड़ हो रहा है, 3 और 2 5 और 5 10 6 6 5 6, ठीक है ये देखिए बना 3 लाख ये हो गया, 2 लाख 5 लाख 5 10 लाख 17 लाख बन रहे, तो इट शुड बी 18 लाख, 2 लाख 6 6 12, हाँ 8 20 2, ये 4 लाख है। अब आपका हिसाब बराबर बना, देख रहे हैं गलत है, हाँ हाँ करेंगे ना उसका रिफंड भी, कैसे रिफंड होगा बता, 20,000 कैसे, तुम्हारे पास 3 लाख था, 120 यहाँ लग गया, 180 यहाँ लग गया, बचा क्या रिफंड करने के लिए, कौन सा 2 लाख है ये, तो 2 लाख था रिक्वायर्ड, अवेलेबल था 180, तो जो अवेलेबल होगा वही तो लूंगा, और कंडीशन है विच एवर इज लेस, तो 2 लाख और 180 में से लेस कौन सा है भाई, 180 तो है, तो 180 रख दे, तो बाकी तो बचा ही नहीं ना कुछ देने के लिए एक्स्ट्रा। दिस इज योर स्टोरी, याद तक कहानी खत्म, ठीक है जी, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, पता उन्नति कहाँ डाउट है, हाँ नहीं, आइए अब डिफॉल्टर्स को लेके चलते हैं, फिर से अप्लाइड, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर से अलॉटेड, और ये डबल लाइन से। अब की बार हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन 4 + 2, अलॉटमेंट कितना करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट लिखते हैं हम लोग कितना 8 + 2, फर्स्ट कॉल कितनी लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 2 + 2, फाइनल कॉल कितने की लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 6 + 2। ऐसे स्टोरी है आपकी बार, 2 कैरेक्टर हैं आपके पास अभी तक, पिछली क्लास में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था ना, ये हम 6 यहाँ लिखते हैं। ए एक बंदा है, होल्डर ऑफ 6,000 शेयर, होल्डर मतलब अलॉटेड शेयर, उसके होल्डर का मतलब अप्लाइड नहीं होता, होल्डिंग शेयर्स, पोजेसिंग शेयर्स, रिटेनिंग शेयर्स 6,000, हम इसको इस तरफ जा रहे हैं, हमें ये निकालना है, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर ये, तो मैंने बताया था, या तो आप ऑब्जर्वेशन से कर लीजिए, देखिए अगर 6,000 ये अलॉटेड है, तो यहाँ अलॉटेड कितना है 40,000, ऊपर कितना है 1,50,000, 1 2 3 4 1 2 3 4 4, कितना हो जाएगा 1,500, और कितना हो जाएगा बताइए मुझे जरा,
0 22,500। इज इट ओके विद एवरीवन? 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 22,500। गॉट इट? तो ये 22,500 कैसे निकला? इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? आसान था, बताए मीनाक्षी? नहीं? अरे भाई 6,000 अलॉटेड थे, हमें अप्लाइड निकालना है, और ये थर्ड कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी का है ये? थर्ड कैटेगरी का है, कैटेगरी थर्ड, ये वाली ऊपर वाली, ये वाली कैटेगरी का इसका। तो यहां अगर 1,50,000 था तो 40 दिए हैं, लेकिन हम कैसे चलेंगे अपना एरो? 40 अगर अलॉटेड था तो अप्लाइड कितने? हमें तो अप्लाइड निकालने ना। तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, आप अलॉटेड यहां रखिए, ओरिजिनल अलॉटेड यहां रखिए, ऊपर अप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए, वरना ऑब्जर्वेशन से करिए आप, यूनिटरी मेथड। 40 था तो 150, एक था तो 150 अपॉन में 40, 150 अपॉन में 40, और 6 तो कैसे? नाउ इसका टोटल कितना आता है? 600 0 3 आ गया कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 दूनी 12 1 13, 135। इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये भी नहीं दिया। एक ही कहानी देखो ना, ये रहा। फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करें तो इसका ड्यू कितना बनता है? 24,000 प्लस 12,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। रिसीव कितना हुआ? 24,000 प्लस 12,000। डिफॉल्टर के नाम पे इसका नील आया, कोई डिफॉल्टर नहीं है। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बनता है? 48,000 प्लस 12,000। रिसीव कितना हुआ? रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ ना इसका, इस क्वेश्चन में बोला रिसीव नील, लेकिन आपके पास तो 135 है भाई। 135 में से 24 36 माइनस कर दूंगा तो भी 1 लाख बचता है, 99 बचता है। तो ये कितना हो गया? 48,000 प्लस पूरा 12,000, बैलेंस नील। इसका तो ना करते भी क्या हो गया? अलॉटमेंट का पैसा पूरा आ गया। ध्यान से देखो, 135 था ना, 24 और 12 36 ही तो यूज हुआ, 99 रुपीज, 99,000 अभी भी बचा। और इसकी जरूरत कितनी है? 4 और 1 5, 60,000, 99 और 60, तो आप यहाँ तो आराम से 60,000 यूज कर सकते हैं। एक्सेस मनी का क्या हुआ होगा? वो तो रिफंड हो गई, यहीं तक तो लगा सकता था पैसे इसके में, एक्सेस मनी रिफंड हो गई हमारी। तो अब क्या बचा आपके पास? ये आपके पास कहानी बची नील। दिस इज योर स्टोरी नील। गॉट इट? तो अब इसका डिफॉल्टर होते हुए भी डिफॉल्टर नहीं है अलॉटमेंट का ये, क्योंकि इतना पैसा इसका मिल चुका था। नहीं पता चला ना कुछ भी, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या लेट आए थे? यही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? तो तुम ऐसे क्यों बोलो नहीं आ रहा? और लेट क्यों आए तुम लोग? कितने बजे तक? अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर? ड्यू 6 इंटू 2 12,000 प्लस 12,000। रिसीव्ड नील है, बिल्कुल साफ बोल रखा, नहीं मिला कुछ भी। बैलेंस पूरा 12,000 प्लस पूरा 12,000, ये है। ड्यू कितना है? 36,000 प्लस 12,000। रिसीव बड़ा कैटेगरी के लिए है नील। बैलेंस कितना बच गया? 36,000 प्लस 12,000, ये नील। खत्म, इसकी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। ये गया बंदा, इसका पूरा डिफॉल्ट हमने निकाल के रख लिया, इसकी कहानी खत्म हो गई, ही इज गॉन। इस पर कोई डाउट हो किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए। वो क्वेश्चन देख लीजिए, और ये आंसर है। आप लेट हैं, आप, मुझे नहीं पता चाहिए क्वेश्चन के साथ आप रिदम बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, बट दिस इज द स्टोरी। आपके पास एक एक बंदा था ए, जिसने अप्लाई कर, जिसके पास अलॉटेड शेयर्स थे, तो आपने अप्लाई निकाले हैं इसके। और किस कैटेगरी का है? थर्ड कैटेगरी का बंदा है। थर्ड कैटेगरी मतलब कैरेक्टर वाइज नहीं बोल रहा मैं, कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं। नंबर बी, क्लास में ना च्युइंगम नहीं रखनी चाहिए, उसको कागज में लपेट के डस्टबिन में फेंकिए। क्लास के पहले खाइए, बाद में खाइए। बी, बी में क्या कहानी है बताइए जरा देखें। बी फ्रॉम कैटेगरी 4 अप्लाइड फॉर कितना शेयर लिखा हुआ है? अप्लाइड मतलब 1,000 यहाँ। तो हमें क्या निकालना है इसका? अलॉटेड। ही बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ये कैटेगरी।
ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे 10,000 कर, इसे मैं 1 लाख करूंगा तो कितने होंगे? 40 हो जाएंगे। 1000 करूंगा तो कितने शेयर जाएंगे? 400 शेयर जाएंगे। ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया। और नहीं निकाल पाते ऑब्जर्वेशन से तो यहाँ देखिए, ये अप्लाइड है कितना? 1000। ओरिजिनल अप्लाइड कितना है इसका? 50,000 इनटू ऊपर कर दिया कितना? 20,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दूनी कितना हो जाएगा? 400। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका पैसा कितना आया? 6,000 आया। इसका ड्यू कितना बनता है? 400 इंटू 400 1600 और प्लस कितना? 800। रिसीव कर, इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, और इसकी तो फाइनल कॉल मांगी नहीं गई। इससे पहले बंदे को काट के बराबर कर दिया, फोरफिट कर दिया। लिखा ना, लिखा ना, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। रिसीव कितना हुआ? 1600 प्लस 800। बैलेंस कितना बना आपका? नील। ड्यू कितना हुआ बताइए? 8 3200 प्लस कितना? 800। रिसीव कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं। मुझे बताइए 6000 में से कितना लग गया? आउट ऑफ 6000 2400 लग गया। कितना बचा अभी एक्स्ट्रा? 6000 में से 2400 माइनस कर दो, कितना बचा? 3600, जिसमें से 3200 यहां लग गया और 400 कहां लग गया? यहां लग गया। तो ये बंदा ना करते हुए भी डिफॉल्टर है। कितने का? सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट का। शेयर कैपिटल तो पूरी मिल गई इसकी। जो लोग इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करते हैं वो ये बारीकी, ये माइन्यूट डिटेल नहीं निकाल पाते हैं। आप देख रहे हैं, हम तो 4000 की कहानी लेके चल रहे हैं ना, लेकिन इसका पैसा क्या है? उतना था कि वो सिर्फ शेयर कैपिटल पे लग जाए और थोड़ा बहुत प्रीमियम पे लग जाए, तो ये डिफॉल्टर फिर भी कहलाएगा। लेकिन कितने का कहलाएगा? प्रीमियम का डिफॉल्टर कहलाएगा। इससे क्या होगा? फोरफीचर की एंट्री में बड़े चेंजेस आ जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, 4000 माइनस 3600, तो 400 बचा। अब वो 400 शेयर कैपिटल का है, प्रीमियम का। हमने तो बाइफर्केशन करके निकाल लिया, वो 400 प्रीमियम का है। बाकी लोग उसको शेयर कैपिटल का मानते हैं और गड़बड़ हो जाती है। नीचे ड्यू कितना है बताइए? यहाँ पर 800 प्लस 800। यहां तो बड़ा क्लियर है कि कुछ नहीं मिला। बैलेंस कितना है? पूरा 800 प्लस पूरा 800। और ये तो मंगाई नहीं गई थी, वो तो मांगी नहीं थी हमने। खत्म। आइए अब एंट्री करते हैं इसकी। तुम करो भाई, तुमने तो कर, अभी भी तो करा ऐसा क्वेश्चन। मैं मुंह मामू, ध्यान रखा कर क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिया था पिछली क्लास में, लेकिन मैंने एक कैटेगरी ली थी ना पिछली क्लास में, एक। अब 2 कैटेगरी वाला। एग्जाम में 2 कैटेगरी वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन विच इज व्हाट? पूरा 18 लाख से, पूरा 18 लाख से। अब मैं दिखाऊंगा आपको कहां कहां गलतियां होती हैं। नंबर 2, इक्विटी, इस एंट्री में गलती होती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 18 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट कितना? 4 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यू विल राइट 2 लाख। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, you will write 5,80,000। 2, बैंक बोलकर, ये बेसिकली रिफंड है, रिफंड है, लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ रिफंड है कितने का? 620 का। और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट हो गया। एप्लीकेशन मनी आपकी एडजस्ट हो गई है। 4 2 6 5 11 और 7 18 और एक हो गया एडजस्ट। मीनाक्षी थोड़ा थोड़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करती। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, यू विल राइट 1 लाख शेयर्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम? 10 से। दिस विल बी ऑफ 10 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 8 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व,
ये मैंने भी वेरीफाई नहीं करा राघव कि कंपनीज एक्ट में ये कहाँ बदलाव हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है, अभी तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, यहां गड़बड़ होने वाली है, बैंक डेबिट। हाउ मच मनी यू आर सपोज टू रिसीव? 10 लाख। हाउ मच मनी यू आर सपोज टू रिसीव? 10 लाख। ठीक है जी। कितना ऑलरेडी मिल चुका है? कितना मिल चुका ऑलरेडी? 580। गॉट इट? और अरियर, अलॉटमेंट का अरियर देखो कितना है, सिर्फ 400 रुपया, सिर्फ 400 रुपया, तो -400। तो ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 400 रुपए से। ऊपर कितना होगा बताइए? ऊपर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा ऊपर वाला? हाँ, 4,19,600। और नीचे कितना हो जाएगा? 20,000। ऐसे। तो आउट ऑफ 10 लाख अगर हमें 580 मिल चुका तो हमारा 420 बनता है। ये एंट्री लोग गलत करते हैं, लेकिन आपके सामने क्लैरिटी, आप गलती नहीं कर सकते, आपके पास सारी कैलकुलेशंस क्लियर है। गौर बाबा, आगे चलते हैं। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख इंटू कितने से होने वाली थी वो? बाइफर्केशन कहाँ है मेरा? 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ऐसे करके। दिस इज हाउ विल हैपन, दिस इज हाउ इट विल गो। ऐसे चलेगा, ठीक है? अरे बोलो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? अरियर। कितना अरियर दिख रहा है? बस इतना पिद्दा अमाउंट ना, थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना, इसीलिए अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमने सारी कैलकुलेशन अपने सामने रखी है। वी कैन ऑलवेज वेरीफाई क्यों हुआ ऐसा। 6,000 रुपये मिला था, देख लो इधर से आसानी, क्यों हुआ? 6,000 मिला था, 2,400 यहां लग गया, बचा हुआ यहां लग गया, उसके बाद भी बचा हुआ यहां लग गया, तो उसके बाद तो बचा ही नहीं मेरे पास पैसा। मेरे पास 6,000 रुपया था, 2,400 यहां लगा, मेरे पास बचा 3,600 रुपया, जिसमें से शेयर कैपिटल में मैं सिर्फ 3,200 ही तो लगा सकता हूँ, बाकी तो मुझे आगे भेजना पड़ेगा ना प्रीमियम की तरफ। जब भी आपको पैसे की प्रायोरिटी हो, पहली प्रायोरिटी होती है आपकी शेयर कैपिटल लो। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले प्रीमियम ले, कुछ बच्चे पहले प्रीमियम ले लेते हैं, फिर ये नहीं, गलत। पहले आप शेयर कैपिटल रिसीव करेंगे, बाद में आप प्रीमियम की तरफ जाएंगे। तो इसलिए प्रीमियम का डिफॉल्ट हो गया यहाँ सिर्फ। अगर ये भी मिल जाता तो शायद वो भी ना होता, जैसे ऊपर वाले का पूरा मिल गया था, कुछ नहीं डिफॉल्ट हो। फर्स्ट कॉल हो गई खत्म, ठीक है जी। सब लोगों ने नोट कर लिया तो मैं ऊपर वाली एंट्री मिटा दूं जरा? बोलो बोलो, मिटा दिया एंट्री ऊपर वाली? ये वाली एंट्री में मिटा रहा हूँ, ठीक है? आई थिंक एवरीबडी नोट इट डाउन, ये दोनों एंट्री। अब आ जाइए, करते हैं आगे। आओ फर्स्ट कॉल का पैसा लेते हैं। एंट्री नंबर 6, बैंक डेबिट, यू हैव टू राइट व्हाट? 4 लाख। कितना नहीं मिला? आओ देखो डिफॉल्टर, देखो कितना, 12 और 12 24 लाख का डिफॉल्टर ये है, 24 ये, और कितना? 16, 25,600 रुपया, -25,600। कॉल से अरियर अकाउंट कितने से खुलेगा? 25,600 से। कितना डिफरेंस आ गया बताइए? हाँ, ऐसे है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए से। देखो बराबर आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो सानी। नंबर 7, अब करते हैं फोर फीचर, और यहां गलती होगी अब, मतलब मैं तो नहीं करूंगा लेकिन बाकी लोग यहां गलती करते हैं। कैसे? देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने कर रहे हैं हम? 6000। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है? यहां तक 4 ये, 8 12 ये और 2 14 ये, यही तो है। तो इंटू 14, 1 2 3 है ना, कितना होता है? 14 6 जा, हाँ 84,000। 14 6 जा 84, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पीछे से अश्मित कैसे आया? अबे अप्लाइड थोड़ी फॉरफिट करते हैं, अलॉटेड फॉरफिट करते हैं। फाइनल कॉल क्यों आएगा यहाँ पर? अभी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट नहीं हो रहे हैं। फाइनल कॉल क्यों लिखूंगा भाई? वो कहता है कि हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। नहीं, कौन सा था? हम तो फॉरफिट किसके का शेयर कर रहे हैं? ओ, इसके नहीं करेंगे फिर। थैंक्स फॉर करेक्शन। हम कितने शेयर फॉरफिट करेंगे? 400 शेयर फॉरफिट करेंगे। सॉरी, मैं एक ही कर रहा था, गलत। ए के शेयर हो रहे हैं ना फर्स्ट कॉल के, बी के शेयर फर्स्ट कॉल के फॉरफिट हो रहे हैं, ए के नहीं हो रहे। देखो ना, ये बड़ा क्रॉस यहाँ लगा हुआ है। जनरली क्वेश्चन में पहले पहले के फॉरफिट दूसरे के होते हैं, यहाँ पहले बी वाले के फॉरफिट हो रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन बाद में दे रखी है। क्लियर है? 400 इंटू कितना बोला मैंने आपको यहाँ पर? 4 और 8 12 और 2 14, 14 कितना हो जाएगा? 14 की टेबल फिर नहीं आती है। देखो कहीं अरियर तो नहीं बचा हुआ इसका प्रीमियम का? 400 ये, 400 ये और 800 ये, कितना प्रीमियम नहीं मिला इसका? 1200। क्या साढ़े नहीं पता चल रहा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने रुपए से? 1200 रुपए से। टू कितना? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आओ जी देखो फॉर फ्यूचर कितना हुआ है, देखें जरा। इसका फॉरफिट कितना कर सकते हैं? 1600 ये और 3200 ये। प्रीमियम फॉरफिट नहीं करेंगे। 32 कितना, 6 4 और कितना, 4800। टू कॉल्सन अरियर देखिए कितना होगा इसका। कॉल्सन अरियर अकाउंट, कॉल्सन अरियर कितना है? 400 ये और 1200 ये, 8 1600, 2000 रुपए का। 400 शेयर्स ऑफ बी वर फॉरफिटेड। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। डेबिट क्रेडिट मिल रहा है? क्लियर है बेटा? इधर से सानी जी को, इधर को, उन्नति, ठीक है बराबर। अरे घर बोलो, रघुपति, ठीक। अब बोलो जी इधर, दूसरी बार हो रहा है ये। याद है मतलब गई भैंस पानी में। जब कोई बच्चा बोलता है याद है, तो मतलब कबाड़ा कर रहा है वो अपना। याद है वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोल। ये 6000 रुपए मिले थे एप्लीकेशन पर, 16 और 2400, 3600 रुपए बचा। 3200 लग गया, 400 यहां बचा, तो 400 अरियर बचा, इसलिए ऐसा हुआ। भव्य पड़ोसन की कॉपी ना देखो, मेरे से पूछो। स्पीड बढ़ा, मैं तो बहुत बड़ा कंसर्न है नकल का। 8वें नंबर पर, these shares were immediately reissued at a maximum permissible discount। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? 4800। यही तो होगा ना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। भाई जितना शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट, उतने तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, होल्ड कर लेंगे। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 4800 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 शेयर्स इंटू 10, 4000। गलत हो गया ना? नहीं, 400 इंटू 20 है शेयर की वैल्यू, तो कितना होगा? 8000। ऊपर डिफरेंस कितना आ गया? 3200। क्लियर है जी? एब्सोल्युटली क्लियर? ऑनलाइन में शानक, और मैं बोलूं तो गुनीत, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत। बताऊं क्यों? क्या इस क्वेश्चन में लिखा था कि these shares were reissued at maximum permissible discount fully paid up? लिखा था fully paid up?
इसका मतलब क्या होगा? नहीं 400 इंटू जितना ओरिजिनली पेड अप था, 4 8 12 और 2 14, 14 कितना होगा? कितना होगा बताओ? 14 चौके, हाँ 56 टेबल ही नहीं आती। 5600। तो ऊपर कितना होगा? सिर्फ 800 रुपये। 400 forfeited shares were reissued, ऐसे होगा। आप जो शेयर, अगर इसमें लिख रहा था फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप लिखता, फुल्ली पेड अप, तो आपकी कहानी पहले वाली ठीक थी, पर ये फुल्ली पेड अप नहीं है। अगर कोई शेयर फॉरफिट होता है पार्टली पेड अप, तो रीइश्यू भी उतना ही पेड अप होगा, जब तक कि फुल्ली पेड अप शब्द ना आए। फुल्ली पेड अप थोड़ी लिखा है, नहीं आएगा। बोलो भाई, गौर बाबा बताओ। तो नोट लिख लीजिए, एक नोट ऊपर कहीं नोट लिख लीजिए। इफ शेयर्स वर forfeited partly paid up, if shares were forfeited partly paid up, E dot G dot, for example, E dot G dot rupees 14 paid up out of rupees 20, 40 paid up out of rupees 20, 20 रुपए का शेयर था, 14 पेड अप था। देन एट रीइश्यू they will be assumed as 14 paid up only, they will be assumed at 14 paid up only, ठीक है, full stop। they will be rupees 20 paid up only when fully paid up word is used, they will be rupees 20 paid up only when they will be rupees 20 paid up only when they were reissued as fully paid up, they were reissued as fully paid up। जब तक fully paid up शब्द नहीं है, तब तक आप यहाँ पर 20 रुपए नहीं लिख सकते। कनिष्क, बुरी शक्ल क्यों बना रहा है यार? कंसेप्ट बता रहा हूँ अच्छा वाला। ठीक है, हो गया जी, यहाँ पर कहानी खत्म इसकी। आइए अब देखिए। मैं ये वाला हिस्सा मिटा दूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे एंट्रीज करनी है। ये वाला हिस्सा मिटा दें यहाँ से, देखिए जाके। आइए देखिए आप, जस्ट टॉक टू योर मॉम। नंबर 9, अब हमें करनी है फाइनल कॉल। क्या करनी है हमें अब? फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1 लाख शेयर्स इंटू कितना करूंगा मैं? 8 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख। बताइए जी, इस एंट्री में कुछ होल है? हैं? क्या कह रहे हो? ये अरे क्या बोला अभी? अभी क्या लिखवाया पॉइंट? वही तो है ये, वही तो लिखवाया मैंने। पढ़ो तो ऊपर क्या लिखा है। 14 रुपीज पेड अप, ये लिखा ना क्वेश्चन में, 14 रुपए पेड अप। 4 और 8 12 और 2 14। अगर वो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है तो 14 कॉल्ड अप था ना तब तक। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है तो 14 पेड अप था ना, लिखा था क्वेश्चन में। बहुत डायरेक्टली थोड़ी बोलेगा कि 14 पेड अप है। अगर यही शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो जाते तो पेड अप कितना होता? 4 और 8 12। और अगर यही शेयर फाइनल कॉल के बाद होते तो पूरा 20 पेड अप था।
हाँ हाँ ठीक है, 9:30 से 10:30, ठीक है, दिस इज डन। ये एंट्री देख लो बेटा इधर, तो ठीक है जी, एंट्री वाली अब एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस एंट्री। इधर से सिया, इधर से ताहिर, बाकी लोग है ना ऑनलाइन में, वनीत, इक्षिता, शानक, सिद्धांत, एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस एंट्री ये Yes, वाली। sir. Yes, sir. माय गुडनेस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बताइए, क्यों माइनस करेंगे? उसके शेयर सर फोरफिट हुए थे, रीइशू करने थे, फुली पेडअप नहीं थे, तो जितने बचे हुए पेडअप हैं वो इसी के साथ तो मंगवाएंगे। हाँ कोई बोल रहा है कुछ? सर यही कहना था। यही कह रहा था ना, ये रीजन भी गलत है। दिस रीजन इज ऑल्सो रॉन्ग, आई विल टेल यू व्हाई। देखिए जरा क्या गड़बड़ है। पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन पिछली क्लास में थोड़ा सा लोच हो गया था, उसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 99,600 शेयर्स, है ना? अरे देख तो ले बेटा भी आगे, 99,600 शेयर्स पर तो कितना पैसा मंगाएगा बताइए, कितना पैसा मंगाओगे? जस्ट ईयर कितना है, कितना है, कितना है? 8 मंगाएंगे, प्लस 400 शेयर्स पे कितना मंगाएंगे? सिर्फ 6। ऐसा क्यों? फाइनल कॉल फुली पेड अप थोड़ी थी, फुली पेड अप थी ये, तो यार 6 रुपए बच गया ना इसका। लेकिन क्या रीइशू वाले शेयर भी प्रीमियम पे रीइशू हुए थे? नहीं। तो कौन से शेयर प्रीमियम पे रीइशू थे? ओरिजिनल वाले। और जो 400 शेयर है उनसे क्या मंगाऊं? उनसे तो सिर्फ शेयर कैपिटल मंगाऊंगा ना। नहीं भाई, देखो तुम्हारे पास अब 2 कैटेगरी के शेयर हैं, एक जो पुराने वेटरन और एक नए वाले 400। 99,600 आपके पास कौन से वाले हैं? पुराने वाले, जिन पर 6+2 मंगाना है। उनके तो एग्रीमेंट में लिखा था ना 6+2। लेकिन जो 400 नए वाले हैं, उनसे भी बोला था कि फाइनल कॉल पे तुमसे भी प्रीमियम मंगवाएंगे। था क्या ऐसा? नहीं था ना, उनमें तो प्रीमियम नहीं था ना। तो आप 99,600 पे तो 8 रुपए मंगवाएंगे, और 400 वालों पे कितना मंगाएंगे? सिर्फ 6। तब जाके आपका हिसाब किताब पूरा होगा। बोलो। और अगर फाइनल कॉल पर प्रीमियम ना होता तो कोई चक्कर ही नहीं था, फिर तो 1 लाख इंटू कितना करता? 6 करता। ये है टेक्निकल पॉइंट, इसलिए गलत है ये। हाँ कैसे, कहां लिखा क्वेश्चन में? नहीं लिखा ना। उनसे फाइनल कॉल मंगवानी, ये बात ठीक है, क्योंकि कनिष्क देख यहाँ पर ये, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट कॉल पेडअप था, फाइनल कॉल नहीं था पेडअप। अगर ये फुली पेडअप होता तो क्या होता? फिर कोई लफड़ा ही नहीं था, फिर मेरी कहानी 99,600 इंटू 8 करके कर लेता मैं। फुली पेडअप तो है ही नहीं है। तो अगर इनसे मैं फाइनल कॉल मंगाऊंगा तो 99,600 से तो पूरा 8 रुपए विद प्रीमियम मंगाऊंगा, लेकिन इनसे कितना मंगाएंगे? 400 रुपया। ये करना है, क्लियर है राघव? तो अब बताइए टोटल कितना आता है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो भाई कितना होगा? 1 लाख इंटू कितना होना है इसको? तो 6 ही होना है, 6 लाख होगा ये तो। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होगा वो कितना होगा? 99,600 इंटू 2 होगा, है ना? बताइए ऊपर वैल्यू कितनी आती है? 0 0 2 के बाद 18 19 19 199,200। ऊपर बताओ कितना आता है? 79,200। बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको, कैसे का? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, देख रहे हो? शौनक क्लियर है ये बात? इधर इक्षिता को, सानी पता चला कुछ? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा क्लियर होना चाहिए। भव्य पता है? थोड़ी देर पहले भी किया था, फिर भी गलत करा। ठीक है जी, ताहिर को कौन सी बात नहीं पता चल रहा? हाँ दोबारा देख लीजिए। अगर ये कहता है फुल्ली पेड अप तो झंझट खत्म, 20 मल्टीप्लाई करते खत्म। फिर तो फाइनल कॉल 99,600 से होती, विद प्रीमियम होती। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? री इशू कर दिया उसको। लेकिन पार्टली पेड अप, फाइनल कॉल तो इससे भी नहीं मंगवाई। कितने रुपए की? 6 रुपए की।
तो इनसे तो फाइनल कॉल 6 रुपए की मांगेगी ना, ये इनसे भी 8 रुपए की फाइनल कॉल मंगाओगे आप, बोलो। इनसे थोड़ी प्रीमियम मंगाएंगे यार, प्रीमियम तो 99,600 वालों से मंगाएंगे, उनको 8 से मल्टीप्लाई करा, इनको 6 से मल्टीप्लाई करा। शेयर कैपिटल तो इसकी दोनों की 6 ही थी, और ये 99,600 का 2 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम सिर्फ यही देंगे, वो 400 वाले थोड़ी प्रीमियम देंगे। इज दैट क्लियर? ये कहानी थी इसकी। तो शायद पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो गड़बड़ कर दिया था, मैं उसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ, हो जाती है गड़बड़। मुझे भी आज क्लास कराते समय क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान आया, लास्ट क्लास में ऐसी क्वेश्चन करा था ना आपके साथ एक, वो नहीं था ठीक, समझ लीजिए, उसको आपने रेक्टिफाई करना है। दिस इज द रेक्टिफाइड वन। ठीक है, पैसा लेने की बारी आई, नंबर 10। मैं ऑनलाइन में क्लियर है गुनीत ये चीज क्या किया हम लोगों ने? Sir. Yes, sir. नहीं इतना इंप्रेसिव नहीं बोला, डर डर के बोल रहा है। अब अरियर देखिए कितना है, अरियर कितना अरियर है? सिर्फ 36 + 12 48,000 का अरियर है। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि जो डिफॉल्ट के बाद रीइश्यू करते उन्होंने भी कोई डिफॉल्ट करा है? ऐसा तो नहीं लिखा, तो मान के चलेंगे उनका पूरा पैसा मिल गया, डिफॉल्टर इन्हीं का हुआ। कितना? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट कितने से, और कितना डिफरेंस आया बताइए ऊपर? हाँ 751 टू 200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 799,200 ऐसे करके। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक सभी का मन से पता चल रहा है? 1% भी डाउट हो प्लीज बता देना। ये एंट्री मिटा दूं, ये वाली, ये कर ली सभी ने? चलिए मिटा देते हैं इसको, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, तब तो प्रीमियम लेते हैं ना फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप में तो 99,600 पे पूरा प्रीमियम जाता ना, क्योंकि 400 तो भारी हो गए ना फिर, तो बचे 99,600, उन पे प्रीमियम मेरे सब चलता उस पे तो। बहुत यूनिक केस है, मुझे नहीं पता कि बोर्ड इतना मुश्किल केस आपको देगा नहीं देगा, लेकिन मैंने आपको अवेयर करा दिया। आई बिलीव इन प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो ये वो लेजेंडरी क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि आपको रिवाइज करके जाना है ना? और हम अपने स्कूल में ऐसी क्वेश्चन देते हैं, उससे क्या होता है? कूड़ा कचरा सब आंसर शीट पे 4 5 6 ऐसे नंबर आते हैं। नंबर 11, इनको फॉरफिट करते हैं आप। किनको? 6,000 वालों को। देखिए जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 6,000, अमाउंट कॉल्ड अप पूरा 20, कितना हो जाएगा? 1,20,000, 6,000 इंटू 20, पूरा कॉल्ड अप है ना इसमें तो। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, ऐसा बोलिए मन में बार बार। प्रीमियम कितना नहीं मिला देखो इसका, 12,000 ये और 12,000 ये, 24,000 प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 24,000 से। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना कितना देखो, 24 ये और 48 ये, 4 2 6, कितना? 72,000 ये आपका। और अगर इस शेयर को रीइश्यू करते तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट यही होगा 72,000। और आगे चलते हैं। 2 कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, कितना कॉल्स एंड अरियर बताइए? 12 24 और 36 60 72 पूरी कैलकुलेशन क्लियर है। ये हो गए शेयर। क्या क्या लिखूंगा मैं, किसके शेयर फॉरफिट हो गए? 6,000 शेयर्स ऑफ ए वर फॉरफिटेड। नाउ अब मैं आपके क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं कि इनके शेयर कैसे रीइश्यू हुए, वो लिख रहा हूं मैं आपको। इसके शेयर कैसे रीइश्यू हुए वो कहानी देख लीजिए। इफ 40% of the forfeited shares of A were reissued at the rate of ₹18 per share। अच्छा 18 पर शेयर लिख दिया, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, तो क्या ये फुल्ली पेड अप माने जाएंगे? हाँ या ना? अबे माने जाएंगे यार, क्योंकि ये फुल्ली कॉल्ड अप थे। Excuse me, sir. बोलिए।
सर 10th एंट्री में वो बैंक अकाउंट का अमाउंट गलत है। कहाँ है 10th एंट्री में? ये कितना है बता? 7,94,400 होना चाहिए। 70 लाख 70 लाख 7,94,400। 94,400 ये कैसे? सर बैंक वाला सर वो 4,800 है ना। हाँ ये कितना होना चाहिए? 48,000 है बेटा वो। अच्छा 48,000 है। कॉल से नहीं 48,000 है। 12/12/24 ओके सर। कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। 48,000 कैसे निकला था हमारा? ये रहा 36 + 12 48। तो कितनी वैल्यू आई थी? 7 लाख कितना था रे पता? ऐसे था ये 4800 नहीं था वो, ठीक है। और वेरीफाई करो, ये रहा देखो 36 + 12 ये 48,000 ये वाला अमाउंट था वो। इज दैट ओके? 40% of the forfeited shares were reissued at ₹18 per share. फुली पेड अप नहीं लिखा तो क्या फुली पेड अप होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद हुए थे। नहीं लिख रहा। एंड बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट maximum permissible discount. maximum permissible discount. क्या ये भी फुली पेड अप होंगे? जी हाँ, ये भी फुली पेड अप होंगे, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फुली पेड अप होने वाले भी। क्लियर है जी? करो जरा इसे, करो फटाफट से, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी देखिए। कोई बात नहीं, अब बैलेंस शीट हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो देखिए री इशू करना फटाफट से। अच्छा उसके लिए क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। देखिए हिंट कैसे, वो देखिए आप। कितने शेयर थे भाई? ये 6000 शेयर थे। फोर फीचर का अमाउंट कितना? 24 और 48 कितना? 70,000। 40% कितना हो गया इसका? 2400। और 60% कितना हो गया इसका? 3600। अब 6 कितना कितना बनता है? 12। 24 × 12 करूंगा तो कितना? 0 0 12 6 48 4 12 में 24 28,800। इज दैट ओके? इसका करूंगा तो कितना होगा? 0 0 12 6 72 7। गॉट इट? इसका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इतना और इसका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इतना। अब करो क्वेश्चन। इज इट क्लियर? बता फिर ताहिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? हाँ हाँ। और अब ये भी मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं यहाँ से। इट विल नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जरा एंट्री नंबर कितना है? 12। बैंक डेबिट 2400 इंटू 18 पर शेयर तो कितना बनता है बताइए? 4200। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 इंटू 20 48,000। एवरीबडी इज ओके? फुली पेड अप करा इसे हमने, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद गया था। तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से हो जाएगा? 008 6000 नहीं, ये हो जाएगा 4800। ठीक है। और क्या नरेशन क्या बनेगी? 2400 ऑफ the forfeited shares were reissued। और नंबर 13 एंट्री इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल। ये गलत होती है एंट्री लोगों से। अब मुझे बताइए कि इतने शेयर पर फोर फीचर का अमाउंट तो ये है ना, तो 28,800 माइनस 4,800 कितना? 24,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 24,000। गॉट इट? 24,000 विल ट्रांसफर टू यहां, ऐसा करके ये। और बच गया नंबर नेक्स्ट, बाकी के शेयर बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
कितने शेयर हैं? 70 नहीं, कितने शेयर है? 3600। ये भी कितना फुली पेड अप, तो कितना हो जाएगा? 72,000। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? 43,200। 0008 ये इतने पे रीइश्यू होंगे, क्योंकि मैक्सिमम देखो ना 43,200, एवरीबॉडी इज ओके। 43,200 ये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। 8 तो 10, 8 दिन 11 12, 4 तो 7 ये क्या कर देंगे? 3600 ऑफ द forfeited shares were reissued। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक ही टाइम पे हो रहा है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्लिप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल गया? हाँ, क्या डाउट है? अब तो 2 बार कर लिया, थोड़ा छोटे छोटे लिखो, प्रेजेंटेशन सुधारो अपना। इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है कहानी सबकी? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में शायद गलत हो गया था, मुझे लग रहा है। अगर आप पिछली क्लास का ध्यान है, फाइनल कॉल में प्रीमियम नहीं था उसमें? अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गॉट इट? ये क्लियर हो गया। तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, और अगर ये आएगा तो मैं कह रहा हूँ 99.9% 99.99% लोगों का गलत होगा। इसमें हर चीज पे कांटे बिछे हैं, गलतियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। एप्लीकेशन का पैसा गलत हो जाएगा, अलॉटमेंट को लेते समय गलत हो जाएगा, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते समय गलत हो जाएगा, फर्स्ट कॉल के बाद रीइश्यू करते समय ठीक रहेगा, रीइश्यू में गलती हो जाएगी, फिर उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू करते समय गलती हो जाएगी, फिर बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। तो जितनी गलतियां आपने देख ली, अब शायद आप एग्जाम में गलती ना करें ऐसी। सो नाउ इन ट्रू सेंस आप अपनी बुक के 94 क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक चीज रह गई है, कैश बुक और बैलेंस शीट बनाना, वो मैं अगली वाली क्लास में पहले बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा, देन आई विल टेक। अरे वो तो मतलब बड़े क्वेश्चन में ना, बड़े क्वेश्चन 4 फीचर वाले क्वेश्चन में कैश बुक वैसा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। मे ऑल ऑफ यू placed in wonderful colleges next year till this point of time। नहीं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, बेहतरीन कॉलेजेस में आप जाएं। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बाय बाय।